सुप्रभात बच्चों। अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ने के क्रम में अभी हम पढ़ेंगे अनुनासिक के बारे में कि अनुनासिक क्या है। पिछले वीडियो में हमने अनुस्वार के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था कि अनुस्वार क्या है और उसके कितने रूप प्रयोग किए जाते हैं। एक मूल रूप प्रयोग किए जाते हैं और दूसरा हम लोग नासिक के व्यंजन के रूप में भी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, ये हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे कि अनुनासिक क्या होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए मैंने लिखा है अनुनासिक मूलतः स्वर होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग अनुस्वार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, वो स्वर और व्यंजन दोनों में आते हैं, दोनों को जोड़ने की कड़ी का काम करते हैं। इस तरह हमने उसके बारे में समझा था। अनुस्वार मूलतः स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मुँह और नाक दोनों से बोले जाते हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ पर लिखा है, इनका उच्चारण नाक और मुँह दोनों से होता है। जैसे चांद, आंगन, पाँच, अंधेरा आदि, ये सारे जो शब्द हैं इसमें आप देख सकते हैं कि अनुस्वार मतलब इसका जो देखिए ये साइन है, मतलब शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना, हम लोग इसको चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। लेकिन जब इसका हम प्रयोग करते हैं, मूल रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसी तरह से करते हैं, ठीक है। जैसे चांद में अनुनासिक लगा है या आप उसको चंद्र बिंदु बोल सकते हैं। आंगन में, पाँच में, अंधेरा में, इस तरह से हम लोग ऊपर शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा के इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब लिखने के क्रम में किसी वर्ण के ऊपर कोई स्वर की मात्रा लगी, तब वहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग बिंदी के रूप में होता है, अनुस्वार के रूप में हो जाता है। कैसे, ये हम लोग देखेंगे। तो जिस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है, मैंने प्रयोग के आधार पर जो अनुनासिक का प्रयोग है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, तो यहाँ आप जो चंद्र बिंदी देख रहे हैं ये अनुस्वार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद वाला वर्ण जो है उसका पंचम वर्ण यहाँ नहीं लगा है। तो ये कन्फ्यूज़न आपको न रहे कि यहाँ पे जो ऊपर बिंदी लगा है ये अनुस्वार है, नहीं, ये मूलतः अनुनासिक ही होते हैं। वास्तव में ये अनुनासिक है, लेकिन यहाँ पे लिखने का रूप चेंज हो गया है, यहाँ प्रयोग की विधि चेंज हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अनुनासिक है या अनुस्वार है, इसको अनुस्वार हम नहीं मानेंगे, इसको हम अनुनासिक मानेंगे, ठीक है। मैंने लिखा अब इन्होंने, अगर मान लीजिए इन्होंने लिखने पर, और मेरे अभी मैं जैसे बता रही हूँ तो मैंने बताया कि यहाँ पे अनुनासिक है, अनुस्वार नहीं है। तो यहाँ पे जो हम अगर ऐसे अनुनासिक लिखते हैं तब इस तरह से अनुनासिक लिखते से है, अगर हम इस तरह का सिंबल देते हैं, इस तरह का साइन देते हैं, तो यहाँ पर ये न तो देखने में अच्छा लगेगा और ना ही इसके लिए पर्याप्त जगह यहाँ मिला है। तो हमारे विद्वानों ने इसका रूप परिवर्तित कर दिया है और इसको बिंदी के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। बिंदी के माध्यम से दिखाने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो सब जगह है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो आप कभी भी जब हिंदी भाषा में देखेंगे कि ऊपर में कोई भी स्वर की मात्रा लगी हुई हो, स्वर की मात्रा मतलब क्या है, जैसे अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, सब लोग जानते हैं। आ की मात्रा भी ऊपर में नहीं लगेगा, शिरोरेखा के ऊपर आ की मात्रा नहीं लगती है, ठीक है। कौन कौन सी मात्रा लगती है, जैसे ई की मात्रा लगेगी, ठीक है, बड़ी ई की भी मात्रा लगेगी, ऊ की मात्रा नहीं लगती है शिरोरेखा के ऊपर, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगती है, लगेगा क्या, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ठीक है। इस तरह से अगर कोई मात्रा लगी हुई हो, ए, आई, ओ, औ की मात्रा लगी हुई हो, तब मात्रा के बाद जो बिंदी लगी रहती है, ध्यान देंगे वो अनुस्वार नहीं होता, वो अनुनासिक होता है, लेकिन उसका रूप यहाँ परिवर्तित हो गया है। बहुत बच्चे ऐसा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हाँ अनुनासिक है, आपने तो बताया था कि वो नासिक के व्यंजन के बदले में आएगा या फिर उसका मूल रूप होगा, तो यहाँ कौन सा रूप है। तो वो इस कन्फ्यूजन में वो बहुत सारे सवाल भी क्रिएट करते हैं, इसीलिए यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ क्लियर करना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो किसी भी वर्ण के ऊपर जब स्वर की मात्रा लगी हो, ये सारी स्वर की मात्राएँ हैं, आपको पता ही है कि व्यंजन वर्णों के साथ स्वर की मात्रा लगी होती है, स्वयं स्वर वहाँ उपस्थित नहीं होता, सिर्फ अ ऐसा स्वर है जो व्यंजन वर्णों में समाहित होता है। तो यहाँ जब स्वर की मात्रा वहाँ लगी रहेगी, तब वहाँ अनुनासिक का जो रूप है वो अनुस्वार में बदल जाता है और इस तरह से हम लोग उसको
लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। एक तो सामान्य रूप आप जानते ही हैं। अब आप ये भी जान गए कि मात्रा, सिरों रेखा के ऊपर जब मात्रा लगी रहेगी तो जो बिंदी आप देख रहे हैं वो अनुस्वार नहीं है बल्कि अनुनासिक है। इसलिए लिखा गया है ताकि वहाँ जगह की कमी है या देखने में उसकी सुंदरता भी नष्ट हो जाती है, तो हमारे विद्वानों ने उसको इस तरह से लिखने के लिए मान्यता दी और इस तरह से हम लिखते हैं या हिंदी भाषा में इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कहाँ कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, या इससे संबंधित जितनी सारी समस्याएं आपके दिमाग में होंगी, जो प्रश्न आपके दिमाग में होंगे, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसका अभ्यास भी करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।